आज हम लोग बायोलॉजी के 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए अरस्तु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 46। कुल संख्या कितना है, 46 है। 23 जोड़ा होता है, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है तो नेफ्रॉन होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दा। गुर्दा यानी कि किडनी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रक्त निम्न में से किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त आपका कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए ये सभी क्वेश्चन हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर बताइए। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी, विटामिन डी। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विटामिन डी। आइए अगला क्वेश्चन, स्थनियों का हृदय निम्न में से कितने कोष्ठ का होता है। तो जितने भी स्तनपायी हैं उनका हृदय कितने भागों में बटा रहता है ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे 4 कोष्ठ में बटा होता है स्तनपायी का हृदय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। आइए अगला क्वेश्चन।
मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में आपका डीएनए हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। आइए अगला क्वेश्चन। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वृक्क धमनी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मशरूम क्या है? मशरूम आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मशरूम कवक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 120/80 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी के टीके की खोज किसने की? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, गिल से मछलियाँ सांस लेती हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन होता है, Fe होता है, आयरन होता है, बी सही हो जाएगा। निम्न में से किससे पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में एंजाइम की वजह से सहायता मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत सोयाबीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आलू, अगला क्वेश्चन,
आलू किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कंद का एक उदाहरण है। ये आलू तना होता है और तना कंद का ये उदाहरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन कौन पैदा करता है, कौन सा अंग? तो इसमें अग्नाशय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो आपका इसमें वेल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, दस्त होता है, दमा नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? तो फार्मिक एसिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंघा रोग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आग से श्वसन का नियंत्रण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें विटामिन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक हार्मोन का उदाहरण है? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था? तो इसमें 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोबाल्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाजर का रंग किसके कारण ऐसा होता है?
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीन की वजह से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणु विभोजी कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने रुधिर वर्ग का पता लगाया? तो इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग का पता लगाया। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में निम्न में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल में आयोडीन मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्न्याशय। अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं जो जिनकी संख्या 2 होती है। इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तना। कालाजार ज्वर का संचार किससे होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। तो फ्रेंड इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 600 लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तपेदिक। अगला क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। तो किसी भी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन, पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भेड़। निम्न में से कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन्स है? तो स्त्री लिंग हार्मोन्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजेन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजेन स्त्री हार्मोन्स है। इसमें बात कर लें तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन 2 महिला लिंग के हार्मोन्स होते हैं जो स्त्री के अंडाशय में रक्तधार द्वारा बनते हैं। तो इसमें एस्ट्रोजन महिला हार्मोन्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में ... की उच्च सांद्रता होती है, किसकी होती है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीत के रंग कण। पीत के रंग कण
की उच्च सांद्रता होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर धमनियाँ, महाधमनियाँ, एरोटा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धमनियाँ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। शरीर का सबसे कठोर भाग है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग की बात कर लें तो दांत का इनेमल होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओबरियल एटिलिस का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मकड़ी बंदर। बीसीजी का टीका निम्न में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के लिए दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्षय रोग। कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। यकृत पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण होता है किससे होता है? तो एमिनो अम्ल से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँख का वह बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्क्लेरा, श्वेत पटल, स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी बात आवृतबीजीय के बारे में सच नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमुख चरण गेमिटोफाइटस होता है, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब सही ऑप्शन है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार से होता है, आनुवांशिक विकार है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का संबंध शर्करा श्रेणी से है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है?
तो ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेटस हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन 6 का नाम है। अगला क्वेश्चन, विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 से 18 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे देह निर्माता कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देह निर्माता किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केला। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के नाखून बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैरेटीन से बने होते हैं, कैरेटीन के बने होते हैं। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडल को कहा जाता है। पौधों में फूल बनने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो साइटोकाइनिन, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हृदय। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।